रेत का हकीम। सुधरी हुई बस्तियों और उजड़ी हुई राहों के बीच एक गांव था, छोटा सा मगर अपनी सादगी में कामिल। उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, शेख नूरानियत। उनके यहां एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया इल्म, क्योंकि शेख जानते थे कि रोशनी इल्म ही से जन्म लेती है। इल्म बचपन से मामूली ना था। वो जब किसी मरीज की नब्ज पकड़ता तो यूं लगता जैसे इंसान के जिस्म में छुपी कहानी एक लम्हे में उस पर अयां हो जाती। लोग कहते, ये लड़का नहीं, चलता फिरता आईना है जिसमें इंसान अपना बातिन देख ले। मगर आईने को कौन खरीदता है? गांव छोटा, मरीज कम और इल्म की सलाहियतें बहुत ज्यादा। एक रोज दूर दराज मुल्कों से गुजरता हुआ एक काफिला गांव में उतरा। काफिले का सरदार सख्त बीमार पड़ गया। हकीम आए, टोटके आजमाने गए, मगर बीमारी उन पर हंसती रही। आखिरकार वो इल्म के पास पहुंचे। इल्म ने सरदार को देखा, मुस्कुराया और कहा, मर्ज जिस्म में नहीं, खौफ में जम रहा है। दवा खौफ नहीं तोड़ती, हिकमत तोड़ती है। उसने सरदार के कान में चंद नसीहतें कहीं, हल्की सी दवा दी और कुछ देर बाद उठकर बैठ गया, जैसे बीमारी ने उसके जिस्म से इजाजत ली हो। काफिले वाले हैरत ज़दा भी हुए और मुतमईन भी। उन्होंने कहा, ए नौजवान आईना, हमारे साथ चल। बड़े शहर में वो लोग रहते हैं जिनके दिल की बीमारी तुझ जैसे लोग ही पहचानते हैं। इल्म ने फैसला कर लिया, काफिले के साथ चल पड़ा। काफिला उसे शहर रोशनी में ले आया, एक ऐसा शहर जो दौलत से जगमगा रहा था मगर लोगों के दिल अंधेरों से भरे हुए थे। इल्म ने यहां अपना मतब खोला, मगर उसके पास सिर्फ वही लोग आते जो जिस्म के मरीज थे। वो सबसे कहता, बीमारी दो तरह की है, एक जिस्म में, एक दिल में। जिस्म की दवा जड़ों को नहीं छूती, दिल की हिकमत नस्लें बदल देती है। मगर लोग सिर्फ मरहम चाहते थे, हिकमत नहीं। फिर वो दिन आया जिसने इल्म की कदर दुनिया को दिखा दी। शहर की मलिका नूर जहरा एक दिन अपने पांव में एक सख्त फोड़े के साथ बिस्तर से लगी हुई थी। दर्द ऐसा कि कदम जमीन के लम्स को बर्दाश्त न करता। मलिका ने ऐलान कर दिया, कोई जिस्म काट कर इलाज ना करे, जो बिना चीरे शफा देगा उसे मैं दिल का तख्त दूंगी। बड़े बड़े हकीम लरज गए, बड़ी किताबें भी खामोश थीं, बड़ी अक्लें भी डर गई थीं। फिर दरबार में एक सरगोशी उठी। वही आईना हकीम, शायद वो कुछ जानता हो। इल्म को बुलाया गया। उसने मलिका के जख्म को देखा, धीरे से मुस्कुराया और कहा, जख्म पांव में नहीं, जिद में पल रहा है। अगर मलिका अपने कदम झुका दे तो दर्द खुद रास्ता छोड़ देगा। मलिका हैरान हुई, मगर बात मान ली। इल्म ने हुक्म दिया कि महल के सहन में बारीक रेत बिछा दो, ऐसी कि इंसान का कदम उसमें अपनी हकीकत रख दे। रेत बिछ गई। फिर वो मलिका की तरफ पलटा, नंगे पांव रेत पर चलो। रेत इंसान के दिल को पढ़ लेती है, दिल जिस्म का जख्म खोल देता है। मलिका रेत पर चली। रेत ने कदमों के निशान अपने अंदर ले लिए, जैसे इंसान की जिंदगी अपनी गलतियों को संभाल लेती है। इल्म ने उन्हीं निशानात में एक जगह एक बारीक सा कांटा छुपा दिया। फिर कहा, अब एक बार फिर उन्हीं कदमों के नक्श पर चलो, क्योंकि शिफा उस जगह छुपी होती है जहां इंसान खुद को पहचान लेता है। मलिका फिर चली। कदम उस निशान पर पहुंचा, कांटा लगा और फोड़े में जमा सारा जहर बाहर निकल आया। दर्द खत्म, जख्म गायब, दिल हल्का। मलिका ने हैरत से कहा, हम समझते थे कि दवा ही शफा देती है, पर मालूम हुआ कि शफा तो कदमों के निशान में छुपी थी, यानी अपने आप का सामना करने में। पूरा महल गूंज उठा। इल्म शहर का सबसे रोशन चेहरा बन गया। उसे इज्जतें मिली, माल मिला,
اور پھر بادشاہ نے اسے وزیر حکمت کا لقب دیا۔ سبق: انسان کا سب سے بڑا زخم وہ ہوتا ہے جسے وہ ماننے سے انکار کرتا ہے، اور سب سے بڑی شفا وہ جو انسان خود اپنے قدموں کے نشان میں تلاش کر لے۔ علم، دولت، مقام سب مل سکتے ہیں، مگر وہ انسان ہی رہتا ہے جو جھوٹ سے دور رہے، غرور سے بچے، سچائی کو پہچانے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ جو ایسا نہ کرے، زندگی اس کے قدموں کے نشان خود مٹا دیتی ہے۔